अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 6.7। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज जो है मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। उनमें से किसी क्वेश्चन की आप समझ ना आए तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं और आप उनके कंप्लीट नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम्स में आपको करने में मुश्किल ना हो। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है जब हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था तो हमने 3 जो है वो सीक्वेंस के बारे में पढ़ना था। ठीक है, अर्थमेटिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक का शुरू किया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उसकी अर्थमेटिक मीन्स पढ़ी और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सीक्वेंस हमारे पास क्या थी, A1 R का स्क्वायर सो ऑन A1 R n -1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस थी। ठीक है, तो इसको हमने कैसे करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होगा कि इसके दरमियान जो है वो हम प्लस लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म है और इसका सम क्या होगा। और हमारे पास अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले तो ना फर्स्ट जो है वो 3 जो है टर्म्स फाइंड करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, अब आएगा सम ऑफ फाइंड करें। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का फाइंड करें, एन टर्म का फाइंड करें या 15 टर्म का फाइंड करें, इस तरह के अब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सम का फार्मूला क्या है हमारे पास, SN A1 1 - RN 1 - R। जब भी वो कहेंगे कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करें तो हमें ये वाला फार्मूले से फाइंड करना है और हमारे पास R नॉट इक्वल होना चाहिए 1 के, क्योंकि हमारे पास R जो है 1 के इक्वल हो गया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सारा सम इन्फिनिटी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 6.7 में इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.7। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 6.7 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सम ऑफ आ गया तो इसका मतलब है कि हमने क्या फाइंड करना है, इसका सम। ठीक है, और सम का फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है और हमारे पास क्या गिवन है, सीरीज़ पहले वो लिखते हैं, 1 है, 1/3 है, 1/9 है, सो ऑन। तो हमारे पास A1 क्या गिवन है, 1 है, R क्या है 1/3/1 हो जाएगा 1/3, और मेरे पास सम का क्या फार्मूला है, 1 - RN A1 1 - RN 1 - R। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करनी है, सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म। इसका मतलब है n की जगह क्या आएगा, 15 पुट कर दें, A1 1 - R 15 1 - R, और जो वैल्यूज़ की है ना वो लगा दें, ये हो जाएगा 1 - R की वैल्यू क्या है 1/3 15 1 - 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 1/3 15, ये 3 का एलसीएम लिया, 3 - 1 1 - 1/3 15 और 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। तो 1 - 1/3 15, तो अब 3 को 15 तब मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, कैलकुलेटर से करें। स्टूडेंट्स, हमने 3 को जो है 15 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 14348907, ये लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लें, ये हमारे पास नीचे चला जाएगा, 14348907 और 14348907 -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 14348906 और 14348907। अब स्टूडेंट्स इसकी कटिंग कर दें, 3 की इससे कटिंग हो जाएगी और उसके बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 की इससे कटिंग, देखिए 2 इधर से कटिंग होता है तो इसकी कटिंग करें डायरेक्ट कैलकुलेटर से। तो मैंने जब किया तो मेरा आंसर आ गया है 7174453 47
82969। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी इसकी 15 टर्म। सिंपल उन्होंने कहना था कि उसकी फाइंड करें फर्स्ट 15 टर्म। हमने सिंपल उसका फार्मूला लगाया, A1 और R फाइंड किया जैसे हम पहले फाइंड करते थे, और हमने S15 जो है वो फाइंड करना था, तो हमने वो सारा फार्मूला लगा के उसकी वैल्यूज फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो थर्ड टर्म है मैट्रिक प्रोग्रेशन की वो 16 है, सिक्स टर्म जो है -128 है। हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट सम टर्म। ठीक है, तो सम तो हम वैसे ही फाइंड करेंगे जो हमने पीछे फाइंड किया है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का, और फर्स्ट टर्म जो है हम पीछे फाइंड करते थे A1 जो है वो हम फाइंड कर लेंगे फार्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है वो लिखते हैं। हमारे पास सीरीज़ क्या होती है, A1 सीरीज़ कह रही हो सीक्वेंस R A1 R का स्क्वायर सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म क्या है, A3 मतलब कि A1 R का स्क्वायर क्या है 16 गिवन है। उसके अलावा सिक्स टर्म कौन सी है, A1 R की 5 है और वो है -128। हमने फाइंड क्या करना है, A1 फाइंड करना है और सम ऑफ सेवन्थ टर्म। तो स्टूडेंट्स, आप जो है पहले क्वेश्चन को समझा करें, साथ साथ लिख लिया करें ताकि आपको पता चल जाए क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ अपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए हम इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम R जो है फाइंड कर लेंगे, कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई और इक्वेशन नंबर 2 बन गई। डिवाइड करते हैं 2 को बाय 1 से, A1 R5 A1 R का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा -128/16 के। A1 से कैंसिल तो R3 आ जाएगा और ये आ जाएगा -8, R3 -2 की 3, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या हो जाती है -2। R की वैल्यू -2 आ गया, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो क्या आ जाएगा, A1 R का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो A1 -2 का स्क्वायर 16, A1 4 16 16/4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 4। तो स्टूडेंट्स, हमने A1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसका मतलब उन्होंने कहा था फर्स्ट टर्म फाइंड करें। फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, हमें क्या करना है, हमारा एक ही काम रह गया इसकी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। तो वही सम का फार्मूला लगाएं और 7 टर्म फाइंड कर लें। S7 फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, SN A1 1 -RN और 1 -R। तो S7 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 1 -R7 1 -R। A1 की वैल्यू क्या है 4 है, 1 -R की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 की पावर 7 और 1 -2 4 हो गया। 1 -2 को 7 दफ़ा करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 128, और ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव ही आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 128 और ये 1 + 2 4/3 और आ जाएगा ये 129। अभी हमारे पास कैंसिल हो जाता है, 3 1 are 3, 3 4 are 12 और 3 3 are 9, और 43 को मल्टीप्लाई कर दे 4 से, 4 3 are 12 772 इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने मैं कहा था कि A1 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो हमने वो फाइंड कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। हमें इनको करना है सम n टर्म्स तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जब हमारे पास ये 0.2 है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाए 10 में आ जाए, मतलब कि ऐसी फॉर्म बन जाए कि हमारे जो है 2 सीरीज़ बन जाए जो हम इनको लेट करके इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें चीज़ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, किस चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 0.2 है प्लस 0.222। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 2 से इसको हम अंदर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 0.11 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ से हमें डिवाइड करना है उससे हमें दोबारा मल्टीप्लिकेशन में भी लेना पड़ेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें मेन काम क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पहले 0.1 में। ठीक है, तो इसको 0.1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड। तो हम जो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये 2 जो डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0.1 0.111 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.9। तो हम 0.9 को लिख सकते हैं 10 - 0.1। तो इस तरह हमारे पास 2 सीरीज़ बन जाएगी और हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें, नेक्स्ट जो है आपको खुद समझ आ जाएगी आपने आगे क्या करना है और क्यों किया है। ठीक है, सो ऑन 2 से हमने अंदर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.1 + 0.11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको 10 के करीब करना है तो हमने क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उसी तरह ठीक है, तो 2/9 आ जाएगा और ये हमारे पास 9 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 100। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये सीरीज़ आई है, अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर ही हम साइड पे करते हैं, 2/9 1 - 0.1 + 1 - 0.01 + 1 - 0.001 + 1। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2/9 लदा कर ले 1 + 1 + so on प्लस n टर्म बन गई, एक ये बन गई और इसके बाद बन गई 0.1 + 0.01 + 0.001 + so on। ठीक है, ये हमारे पास 2 फॉर्म बन गई। तो ये हमारे पास थी, हमने सम करना था nth टर्म तक, तो ये n टर्म हमारी ये बन गई, n - s1। हम इसको लेट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है, s1। अब हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, S1 हमारे पास क्या है, उसको लेट करें, 0.1 है + 0.01 है + so on + 0.001 + so on है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 + 1/100 + 1/1000। ऐसे जो है इजी हो जाएगा इसका A1 और R फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका A1 क्या है हमारे पास, 1/10 और R क्या है हमारे पास, 1/100/1/10। ठीक है, तो 10/100 किया तो हमारे पास इसका क्या हो गया, 1/10 ही बन गया इसका R। A1 और R फाइंड कर लिया, अब हमने सम फाइंड कर लेना है। A1 1 - Rn 1 - R, ये फार्मूला था। हमें फाइंड करना है S1 के लिए, तो जहाँ हमारे पास n है वहाँ 1 लगा देंगे, बाकी वैल्यूज़ पुट कर दें। A1 की वैल्यू क्या है, 1/10 और ये भी आ जाएगी हमारे पास 1 - 1/10 और 1 - 1/10। ठीक है, वन ओवर 10 एलसीएम लिया, 10 - 1 हो जाएगा, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/10/9। स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, इसकी nth टर्म। तो हमारे पास ये S1 ये होगा, S2 हम जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 1/10, जहाँ हमारे पास n होता है वहाँ 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसी तरह हम so on जब हम इसकी Sn टर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 1/10 की पावर n/9। तो हम इसकी Sn फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, 2/9 n - S1 जो आया था वो लिखेंगे, 2/9 n - 1 - 1/10 n। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये सम फाइंड करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना था कि हमारे पास एक nth टर्म आ जाए और एक हमारे पास ऐसी सीरीज़ बन जाए जिसका जो सम है
वो ज्योमेट्रिक जो है प्रोग्रेशन ही हो, ठीक है। तो हमने ये ऐसे किया, 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ये बन गई, फिर उसके बाद हमने ये किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये n टाइम जो है 1 1 आ रहा है तो हमने उसको n लिख दिया। तो ये हमारे पास 0.1 0.01 ये हमारे पास बन रही है इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़, क्योंकि देखिए जब हम इसको r निकाल रहे हैं तो हर दफ़ा r जो है 1/10 ही आएगा। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बन गई। तो हमने S1 जो है इसको लेट कर लिया। अब हमने S1 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या किया कि S1 को हमने ये अपने सिर्फ लेट किया हुआ है, इसकी जगह हमने n ही पुट करना है। ये नहीं कि आपने इधर 1 है तो आप इधर भी 1 पुट करने लगी, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये मेरे पास सम की वैल्यूज़ ये आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको nth टर्म में ही कन्वर्ट करना है। 1/10 जो है वो n टाइम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसमें पुट कर दिया। जब हमारे पास इक्वेशन आई थी 2/n n माइनस S1 को हम जो लेट किया तो हमने उसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही सॉल्व करना है। 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी आपने नेक्स्ट क्या करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन ये है और ये हमारे पास पॉइंट में नहीं है, तो सबसे पहले हम 3 इजीली कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिए, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 1 1 + so on। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी 3/9 करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, ताकि ये भी हमारे पास एक nth टर्म बन जाए और एक हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बन जाए। 3/9 हो गया, 9 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, 9 + 9 9 + 9 9 9 + so 3 1 = 3 3 3 9 हो गया। ये हमारे पास आ गया 1/3। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 10 - 1 + 100 - 1 + 1000 - 1 + so on, ठीक है स्टूडेंट्स। सेपरेट कर लें। एक बन जाएगी हमारे पास 10 + 100 + 1000 सो ऑन n टर्म तक। उसके बाद माइनस का अमल या फिर 1 + 1 + 1 + सो ऑन n टर्म तक। इसको हम लेट कर लेंगे, हमारे पास S1 है और ये हमारे पास n टर्म है, तो हमारे पास ये n हो जाएगी। ये हमारे पास मैट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है जिसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास S1 क्या है, उसी तरह जैसे हमने पीछे फाइंड किया उसी तरह उसको भी फाइंड करें। A1 हमारे पास क्या है 10 है, R हमारे पास क्या आएगा 100/10 करेंगे तो 10 ही आएगा। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। उसके बाद हमने इसका सम फाइंड कर लेना है, सम का फार्मूला लगाएं, उसमें पुट कर दें और हमारे पास जो है इसकी सम की जो वैल्यू आएगी हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला भी बन जाएगा। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सम का फार्मूला लगाया हमने, S1 है A1 1 - Rn और 1 - R। S1 A1 की जगह क्या है 10 1 - 10 की n 1 - 10 हर जगह -10/9 और 1 - 10 की n। अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर n - 1। जो माइनस हमने अंदर से भी कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास ये फॉर्म आ गई S1 की वैल्यू, ठीक है। S1 की वैल्यू ये आ गई। अब हम जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें पुट कर देते हैं। 1/3 S1 की क्या वैल्यू आई है 10/9 10 n - 1 और माइनस n, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल से क्वेश्चंस थे। हमने इसको पहले क्या कन्वर्ट करना है कि हमारे पास ये 1 1 पहले आए जो हमारे पास n टर्म्स में हो जाए और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बन जाए, हमने इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद हमने S1 फाइंड कर लेना होता है और उसके बाद इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी होती है, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमने इसका सम फाइंड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है सम करें इसको भी n टर्म्स तक, ठीक है। तो इसको भी हमने ऐसे लॉजिक वगैरह लगा के इसको भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट वाला पार्ट इसका +a² + ab + b², a³ + a² b + ab² + b³ + so। स्टूडेंट्स अब आप खुद देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला फार्मूला इधर से चेक करें। ये हमारे पास फार्मूला होता है a³ b³ का, लेकिन हमारे पास कौन सा पार्ट इसमें मिसिंग है a - b, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका बन जाता है। ये वाला फार्मूला है हमारे पास a4 - b4 का, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है a - b। तो
इसका मतलब है कि इसमें हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, कर दें a प्लस बी, ताकि हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे वाली सीरीज़ बन जाए। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, 1/a माइनस बी, बाहर ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी हो गया। इसके साथ किया तो हमारे पास ये आ जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके साथ किया तो हमारे पास ये बन जाता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और इसके साथ किया तो हमारे पास बन जाता है a की 4 माइनस b की 4। तो ये हमारे पास सीरीज़ बन गई। कॉमन ले लें, एक हमारे पास बनेगी a प्लस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए एन टर्म तक बनेगी। दूसरी होगी b प्लस बी का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये भी एन टर्म तक बन जाएगी। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी। a1 हमारे पास इधर a ही है, तो सम की सीरीज़ हमारे पास क्या होती है 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। तो इसमें अब a1 हमारे पास क्या है a है, r हमारे पास क्या है a का स्क्वायर ओवर a, मतलब कि a ही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी सम ऑफ सीरीज़ का क्या बनेगा 1 माइनस ए एन 1 माइनस ए। इसी तरह हमारे पास b की बनेगी 1 माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एलसीएम ले लें। 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ए 1 माइनस ए एन 1 माइनस बी, बी एन 1 माइनस ए। तो ये हमारे पास इसकी आ गई सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल था। हमने सबसे पहले देखा कि इसका फार्मूला कोई बन रहा है, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। फिर हमने जो है इसको सम ऑफ सीरीज़ में पुट किया, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास इसका सम फाइंड हो गया। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें भी हमने क्या करना है, जैसे पीछे हमने किया था a माइनस बी से, तो इस तरह इसको करेंगे इधर 1 माइनस के से। ठीक है, जब 1 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास r वाले जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर के आर है। तो एक r स्क्वायर वाले सेपरेट हो जाएंगे और एक r का स्क्वायर और k वाले जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हम इसकी सम ऑफ सीरीज़ फाइंड कर लेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस के 1 माइनस के, जिस चीज़ से हमें डिवाइड करना है उस चीज़ से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमारे पास गिवन तो कुछ भी नहीं है, ये बस सीरीज़ है। 1/1 माइनस के आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। r 1 माइनस के प्लस 1 प्लस के 1 माइनस के r का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के r माइनस r के प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस के का स्क्वायर और r का स्क्वायर। 1 माइनस के r माइनस r के प्लस r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर k का स्क्वायर। तो आगे हमारे पास आएगी r का क्यूब माइनस r का क्यूब और k का क्यूब, इस तरह चलती रहेगी। ठीक है, तो हम r स्क्वायर वाली सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सेपरेट सीरीज़ कर लेते हैं। 1 माइनस के r का स्क्वायर प्लस r का क्यूब प्लस सो ऑन, ये एन टर्म तक ये बन जाएगी। उसके बाद माइनस लिया r के प्लस r का स्क्वायर k का स्क्वायर, r का क्यूब k का क्यूब प्लस सो ऑन। इसका भी सम फाइंड कर लेना। इसमें हमारे पास a1 क्या है r है, और r हमारे पास क्या है r का स्क्वायर ओवर r, ये r ही। तो ऐसे इसको डायरेक्ट लिख लें, r1 माइनस आर एन 1 माइनस r, और ये हो जाएगा हमारे पास r के 1 माइनस आर के एन और 1 माइनस आर के।
स्टूडेंट्स आर कॉमन ले लें, इधर से भी आर बाहर आ गया, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आर एन, 1 माइनस आर माइनस के, 1 माइनस आर के एन और 1 माइनस आर के। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास सम आ जाएगा, इसका आप एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये भी हमने जो है ये सिंपली सॉल्व किया है। ये दो क्वेश्चन तो इजी पता चल गए थे कि हमने क्या करना है। इधर हमारे पास a प्लस बी था, हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 1 प्लस के था तो हमने 1 माइनस के से डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसको बनाना आना चाहिए कि आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सम करें सीरीज़ को 8 टर्म तक। ठीक है, तो सम करना है हमने, वही हमने फाइंड किया, सम का फार्मूला लगाना है। a1 हमारे पास क्या है 2 है, r क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो इसको सिंपल जो है सम वाले फार्मूले में पुट कर दें, 1 माइनस r आ गया। ठीक है, a1 हमारे पास आ गया 2, 1 माइनस आयोटा ओवर 2 एन 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो हमने क्या फाइंड करना है 8th टर्म तक, इसका मतलब है n की जगह हमने क्या पुट करना है 8। ठीक है, s 8 किया, 2 1 माइनस आयोटा ओवर 2 8, इधर 2 का ये एलसीएम ले लें, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये आ जाता है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, सॉरी स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैंसिल नहीं होता, ये 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ जाके 4 हो जाएगा। खैर मैं आपको दोबारा जो है सिंपल करके सॉल्व करवा के देखती हूँ। ये आ गया 2, इसको उल्टा किया तो हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी इस तरह, 1 माइनस आयोटा की 8 और 2 की जो है वो 8 दफ़ा हमने किया इसको, तो हमारे पास आ जाता है 256। 4 1 प्लस आयोटा 256 माइनस 1 माइनस आयोटा की 8 ओवर 256, ये फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। अब हमने 1 माइनस आयोटा 8 जो है वो सॉल्व करना है, इसको हम सेपरेट पहले सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। 1 माइनस आयोटा की 8, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इधर हो गया 4। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस -1 माइनस 2 आयोटा का 4, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा की 4 आ गया। माइनस 2 आयोटा की 4 सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 16 आयोटा की 4, 16 1 और 16। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा का स्क्वायर जो होता है -1 और -1 होता है तो हमारे पास आ जाता है 1, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 16। तो हम इसकी जगह 16 पुट कर देते हैं, 256 माइनस 16 ओवर 256। टू 256 माइनस जो है हमने किया 16 तो हमारे पास आ जाता है 240 ओवर 256। 4 1 ज़ा 4 हुआ, 4 जो है 4 6 ज़ा 24 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, 240 ओवर 64 और 1 प्लस आयोटा हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करें इसको तो हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 4 1 प्लस आयोटा, तो हमारे पास नीचे आयोटा नहीं रहने देते तो हम क्या करेंगे 4 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, 15 1 माइनस आयोटा 4 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 15 1 माइनस आयोटा 1 माइनस -1, 15 1 माइनस आयोटा और 4 1 प्लस 1, 2 15 1 माइनस आयोटा 4 2 ज़ार हो जाएगा 8। हमारे पास फॉर्म आ गई S8 की, क्या आ गई सम ऑफ 8 टर्म्स 15 माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 8। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली हमने इसको फार्मूले में पुट किया, सम के A1 और R फाइंड किया, उसको हमने पुट किया,
सॉल्व किया तो हमारे पास उसकी एस सेट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जो सम ऑफ फर्स्ट एन प्लस 1 टू 2nth टर्म जो है हमारे पास 1/r है और r हमारे पास कॉमन रेशियो है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उसकी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं ये हमें क्या कह रहे हैं। क्या सीरीज़ है, 1a1 a1r a1r का स्क्वायर से सो ऑन a1r n-1। तो उन्होंने कहा है n+1 से 2n जो है वो तक टर्म तक लिखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a1rn a1rn+1 प्लस सो ऑन करके हम लिख देंगे r2n-1, हमारे पास 2nth टर्म तक होगी। तो हमने सम ऑफ पहले रेशियो जो है n टर्म्स की फाइंड करते हैं। तो हमारी nth टर्म की जो क्या रेशियो है, a1 1 - rn और 1 - r, ये हमारे पास nth टर्म की है। और n+1 टर्म जो है से लेके 2nth टर्म की क्या हमारे पास रेशियो है, n+1 से लेके ये हमारे पास n की है, जिसको हमने Sn लेट किया। आगे हमने n+1 टर्म की देखनी है तो हमारे पास Sn की ये हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इधर से लेके ये nth से लेके तब सीरीज़ है, तो हमारे पास a1 क्या हो जाएगा, a1rn 1 - तो हम इसको सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट। जब हम इसका r फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा rn ही आएगा, ठीक है। a1 कैंसिल और rn+1 और -n करेंगे तो r ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे 1 - rn, हमारे पास r की वैल्यू ये है, और 1 - r, तो हमारे पास ये बन गई n+1 टर्म की। उससे उन्होंने कहा है कि उसकी कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। अब वो फाइंड करते हैं। कॉमन रेशियो ली Sn/Sn a1 1 - rn और 1 - r, तो ये हमारे पास जब हम लेंगे हमारे पास उल्टा हो जाएगा 1 - r और a1 rn 1 - rn, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, a1 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/rn। तो यही उन्होंने कहा है कि शो करना है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म जो है, ये सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म हमारे पास इतनी थी, वो हमारे पास उसका ये सम था। उसके बाद उन्होंने कहा कि n+1 से लेकर 2nth टर्म तक फाइंड करना है, तो हमारे पास उसकी सीरीज़ ये आ गई। उन्होंने कहना है कि जब अब इसकी कॉमन रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास 1/rn आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इसकी कॉमन रेशियो निकाले तो हमारे पास वो 1/rn आ गई, ठीक है। जो एक्सरसाइज 6.7 थी ये बड़ी कंसेप्चुअल सी थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। अगर आपको इससे किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।